लगेगा। हम जा रहे हैं नहाने। 14 तारीख को शाही स्नान सुबह था ही और शाम को भी स्नान था, जिसके लिए हम गंगा घाट किनारे गए, संगम नहीं गए। और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मैं क्या बताऊँ। बस अब नहाने जा रही हूँ पीछे। हाँ, ठंडी बहुत है। यही अभी मन यहीं से हिरास चुका है मेरा। यहाँ से देखो, ये बनाएंगी मेरी आगे की वीडियो। स्नान तो करना ही था और हाथ में हुई थी स्ट्रैपिंग, जिसका बैंडेज गीला ना हो इसलिए हाथ में पन्नी पहनी और चल दिए हम पानी की ओर। बहुत ही ठंडा पानी था बाबा। जैसे ही हमने गंगा माँ में अपना हाथ डाला, पानी से छूते ही तो करंट लगा बॉडी में कि अरे बाबा इसमें डुबकी लगानी है। मन को वापस से बटोरा कि चलो भाई चलना तो है ही, और अपने कदम आगे बढ़ाए। धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए ठंड का एहसास काफी हद तक होता जा रहा था, पर मन की श्रद्धा तो थी ही, स्नान तो करना था ही। वैसे आपको शुरुआत में ठंड ना ज्यादा लगती है, जब तक आप एक डुबकी ना लगा लो तब तक ऐसे लगता है बॉडी के पार्ट्स तो सुन्न ही होते जा रहे हैं, और वही हो रहा था मेरे साथ। मुझे कुछ ऐसे प्रकार के लोग भी दिखे जो अपने कैंप में नहा के आने के बाद गंगा में स्नान करते थे। उनका उद्देश्य होता था कि वो गंगा को बिल्कुल भी मैला ना करें। हम सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम गंगा में या किसी भी नदी में सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू इन सब का यूज ना करें, उनका प्रदूषण का लेवल और ज्यादा ना बढ़ाएं। हम सब ये जानते हैं ना जाने कितना सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट रिवर्स में ड्रेन किया जाता है बिना उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किए, उनकी सफाई किए बिना। वो डायरेक्टली गंदा पानी, केमिकल्स वाला पानी जो नदियों का प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दे रहा है। पर हम सबको समझ में ही नहीं आ रहा कि नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी है, उनको साफ रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाटर हम सबकी बेसिक नीड है और नदियों को साफ रखना हमारी रिक्वायरमेंट। और इसी के लिए हम सबको कम से कम खुद से नदियों को साफ रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और रही बात इंडस्ट्रियल या सीवेज वेस्ट की, उसको भी प्रॉपर ट्रीट करके ही किसी भी वाटर बॉडी में डालना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर अथॉरिटीज बनानी चाहिए जो उसकी टेक केयर करे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वापस आते हैं गंगा स्नान पर। पहली डुबकी ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, और यहाँ पहली डुबकी लगाने के बाद मन एकदम शांत, मन एकदम खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अलग लग रहा है। ठंड तो लग ही रही थी, पर ठंड का ख्याल अब जा चुका था। अब डुबकियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बस फिर गंगा माँ और सूर्य देव को नमन करके मन में ख्याल आया कि सभी जीव जंतु का कल्याण हो, सब में प्रेम भावना बनी रहे, सब तरक्की करें और सब ही शांतिमय जीवन जिए। पानी से बाहर निकलते ही फिर ठंड का एहसास पूर्ण रूप से होने लगा था। इस कारण से हमने फटाफट से डाले अपने सूखे कपड़े और यहाँ पर हम चल दिए वापस अपने कैंप की ओर। जैसे कैंप में पहुंचे, हमें सुंदरकांड की आवाज़ आने लगी। अगले दिन हमें निकलना था, तो हमने सोचा कि चलते हैं बाहर, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी और विभिन्नता में एकता देखते हैं। जैसे जैसे रात हो रही थी, कोहरा बढ़ता जा रहा था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। ना जाने कितनी जगह पर फ्री में भोजन कराया जा रहा था। यहाँ पर भी आप देखें, कुछ कुछ पंडाल तो इतने ज्यादा सुंदर थे कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर हम गए पंडाल के अंदर एक मंदिर में, भगवान के दर्शन करके जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें कुंभ के अंदर खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था दिखी। अगर आप बाहर से आए हैं, टूरिस्ट हैं या कोई भी है, हर तरह का खाना यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सब भी मिल रहा था। इवन आई ट्राइड वड़ा पाव देयर। वापस कैंप में आ गई, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना कि मुंह से धुआं निकल रहा था। प्रॉपर शॉल वगैरह डाल ली भाई। इतनी ज़्यादा है कि मतलब हर तरफ धुंधी है। बढ़ती ठंड में लोग फिर भी नहा रहे हैं। मतलब आप समझो पानी का टेम्परेचर कितना है। मतलब जहाँ पर मैं रुकी थी ना, वो टेंट्स प्रॉपर देसी वाले टेंट थे, नीचे पैरा डाल करके होते हैं ये वाले टेंट। बहुत जगह सीमेंटेड भी होंगे, लेकिन यहाँ पहले बालू के ऊपर होता है सब कुछ, तो पैरा डाला, देन ये पन्नी डाली, देन मोटे मोटे ब्लैंकेट्स वगैरह कि ऊपर ठंडक ना आए, नमी ना आए। और सुबह सुबह, क्योंकि 15 तारीख हमारा आखिरी दिन था, हमें निकलना भी था, यहाँ हो रहा था सुबह हवन। फिर हमने सोचा आखिरी दिन है, मंदिर घूम आते हैं। लेटे हनुमान जी और नाग वासुकी जी का मंदिर है, वहाँ के लिए हम निकले। और ये देखिए पेंटून पुल है, इसे क्रॉस करके गए। रास्ता काफ़ी दूर दूर था, लेकिन हाँ बाइक होने की वजह से हम फटाफट इधर उधर से घूमते घुमाते पहुंच गए। लेकिन वहाँ पर ना 4 घंटे की वेटिंग थी, यानी आप 4 घंटे लाइन में लगे रहेंगे तो आप कहीं लेटे हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। पर अफसोस मेरे पास इतना समय नहीं था, हमारी ट्रेन थी, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ लाइन 3 घंटे की है।
दर्शन तो हमें नहीं मिल पाया, पर जैसे ही मैं कैंप पहुंची, हम पहुंचे एक्यूप्रेशर वाले कैंप पर, जहां पर हो रहा था फ्री में इलाज आपकी दिक्कतों का। पहले उन्होंने कलर थ्योरी से कुछ पॉइंट्स मार्क किए, फिर मेथी दाना से उन्होंने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने के लिए एक स्ट्रिप बनाई। हाँ, तो इन्हें देख करके मैंने भी करवा लिया। और वहाँ मैंने देखा जो 1 महीने तक के लिए रुके हैं ना, वो प्रॉपर रोज आके करवा रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा था ये। अच्छा, जिन्हें अभी भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा, ऐसे पोल्स पे ये देखो येलो कलर का लगा हुआ है एड्रेस, इससे आप पता कर सकते। और कुछ तो पंडाल इतने सुंदर बने हुए थे, इसे देख लो, इसकी लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। एक तरफ इतना सुंदर पंडाल है और एक तरफ कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपनी छोटी सी कुटिया बना करके रह रहे हैं, छोटा सा छप्पर, छोटा सा टेंट लगा कर रह रहे हैं। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे वहाँ को। मैं तो यही चाहूंगी उनकी भी आर्थिक रूप से तरक्की हो और वो भी एक अच्छा जीवन जी पाए। फिर हमें मिला एक कैंप जहाँ पर हो रही थी संध्या शाम में। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर वैदिक स्टडी करते हैं। अब जरा इनका भी खेल कूद देखिए, कितने मन से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं ये। किसे पता था कि हमारी ट्रेन लेट हो जाएगी और हमें एक मंदिर घूमने का मौका मिलने वाला था। और इसी के साथ हम महाकुंभ से निकल गए माँ गंगा को प्रणाम करके। कि बाहर से मेरे पास तो ड्रोन नहीं था, नहीं तो इतना प्यारा शॉट आता ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। इतनी जगमगा रही थी सिटी की, क्या ही कहूँ। इतनी दूर में फैले थे सारे कैंप्स वगैरह और हम पहुंचे मंदिर। ये मंदिर है नाग वासुकी मंदिर और इसकी ये पौराणिक मान्यता है कि अगर आप प्रयागराज आए हैं तो आपका दर्शन तब तक अधूरा है जब तक आप नाग वासुकी मंदिर ना आए। यहाँ शिव जी की इतनी प्यारी चित्रकला देख करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, नाग वासुकी वही हैं जिन्हें शिव जी अपने गले में धारण करते हैं और ये वही नाग वासुकी हैं जिन्हें समुद्र मंथन में रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। बस इनके दर्शन करके मेरा महाकुंभ का सफर यहीं समाप्त होता है। मजे की बात यह है, आज से पहले मतलब इस बार के महाकुंभ से पहले मैं कभी भी किसी भी कुंभ में नहीं गई थी। इतनी विभिन्न संस्कृति को देख करके, जिसमें इतनी विभिन्नता है फिर भी एकता है, जो मेन कोर है, मेन कोर मतलब जो परम तत्व है, परम ब्रह्म है, जिसकी बातें हम सब करते हैं, जिसको हम सब पाना चाहते हैं पर वो पाया नहीं जाता, वो हम सब में है, वो हम सब का है, वो हम सब के लिए है। वो आपसे कहीं दूर नहीं, वो आपके ही पास है, या जैसी आपकी समझ, जैसा आपका नजरिया। उनका बखान आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उन्हें आप अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, पर वो हैं हम सबके। वो हम सबके हैं या वो हम सब में हैं, ये भी आपकी समझ पर है। इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है महाकुंभ की। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं तो वो लग रही हूँ, डाकू लग रही हूँ, डाकू मंगल सिंह लग रही हूँ।